एक बार माता पार्वती जी अपने गुरुदेव भगवान के दर्शन करने के लिए गए। जैसे गुरुदेव के दर्शन करने के लिए गए तो गुरुदेव भगवान ने पूछा कि पार्वती, तुम अपने पति के बारे में सब कुछ जानती हो? पार्वती मैया ने तपाक से कहा कि जी भगवान, मैं तो मेरे पति के बारे में सब कुछ जानती हूँ, वो मुझे सारी बात बताते हैं, मैं भी उनको सारी बात बताती हूँ। कहा अच्छा पार्वती, फिर तुम एक बात बताओ कि तुम्हारे पति के गले में जो वो नरमुंडों की माला है, वो मुंडिया किसकी है? पार्वती मैया ने कहा कि भगवान वो तो पता नहीं है कि वो मुंडिया किसकी है। जैसे ही पार्वती मैया कैलाश पर गए, जा करके सीधा भोले बाबा से पूछा कि देखो स्वामी, एक बात बताओ आज मुझे कि आपके गले में ये नरमुंडों की माला किसकी है? भोले बाबा ने कहा देवी आपकी। कहा मेरी? कहा बिल्कुल आपकी है। आप जब भी अपना शरीर छोड़ते कि मैं आपकी हर एक मुंडी लाकर के गले में लटका लेता। ये जितनी भी मुंडियां लटक रही ना, गिन लो इतनी बार आपने शरीर को छोड़ा है, इतनी बार आप मरी हो। कहा स्वामी मैं ही मरती हूँ, आप नहीं मरते हैं? कहा मैं तो नहीं मरता हूँ, मुझे अमरता रूपी वरदान मिला है, अमरता का फल मिला हुआ है, इसलिए मैं तो नहीं मरता हूँ। पार्वती मैया ने कहा कि स्वामी ऐसा अमरता रूपी फल तो मुझे भी दीजिए ताकि मैं भी उसको फल को लेकर के अपने जीवन को अमर कर लूं। तब भोले बाबा माता पार्वती जी को एक गुफा में लेकर के गए। उस गुफा में ले जाकर के सत्संग सुना रहे हैं भोले बाबा। क्यों? क्योंकि पहले सत्संग एकांत में होते थे, कथाएं एकांत में होती थी। जो उस कथा के योग्य होता उसी को सत्संग सुनाया जाता, जो उसके योग्य नहीं होता उसको सत्संग नहीं सुनाया जाता। अब आज कलयुग है, पता कैसे चले कौन पात्र है कौन कुपात्र है? इसलिए सार्वजनिक स्थानों पर सत्संग होता है ताकि जो कथा के योग्य होगा वो तो कथा सुन करके अपने जीवन को अमर कर लेगा, और जो कथा के अयोग्य होगा वो सिर्फ आकर के बैठेगा और मेरे भाई बहनों इस कान से सुनेगा, इस कान से निकाल करके चला जाएगा। तो पार्वती मैया को भी भोले बाबा ने कथा सुनाई। कथा सुन करके मेरे भाई बहनों पार्वती मैया अमर हो गई, और जिस गुफा में बैठ करके भोले बाबा ने माता पार्वती जी को कथा सुनाई थी वो गुफा भी अमर हो गई और माता पार्वती जी भी अमर हो गए। उस गुफा को आज भी हम अमरनाथ की गुफा के नाम से जानते हैं।